बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सऊदी इन्फो। मैं हूं मोहम्मद कबीर। आज की वीडियो सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जिनके फैमिली विज़िट वीज़ा हैं। फैमिली विज़िट वीज़ा वाले सऊदी अरब में मौजूद हैं इस वक्त, या फिर वो एग्ज़िट पर सऊदी अरब से बाहर गए हुए हैं, या फिर ऐसे लोग जिनके वीज़े लगे हुए हैं, यानी एतमाद से उनके वीज़े स्टैंप हो गए हैं, उन लोगों के लिए है। या फिर ऐसे लोग जिन लोगों के वीज़े मुफा से उनको इशू हो चुके हैं लेकिन अभी एतमाद से स्टैंप करवाना बाकी है। आज की वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ विज़िट वीज़ा वालों के लिए है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सऊदी अरब वालों से। जो लोग इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं, उनके पास मल्टीपल फैमिली विज़िट वीज़ा है या सिंगल एंट्री फैमिली विज़िट वीज़ा है। तो जिन लोगों के सिंगल एंट्री वीज़ा हैं वो तो मंथली उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, उनका एक नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है। मल्टीपल वीज़ा वाले 3 महीने के बाद अबशर से अपना वीज़ा एक्सटेंड करते हैं, वो एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन जिन लोगों का एग्ज़िट का टाइम हो रहा है, जिन लोगों को 6 महीने पूरे होने वाले हैं, उन लोगों को इस वक्त एग्ज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। सऊदी अरब में जवाज़ात ने ये आपको एक सहूलत दे दी है कि आप एग्ज़िट ना करें। सऊदी अरब में रह के आप अपनी फ़ीस जमा करवाएं, इंश्योरेंस करवाएं और अपना वीज़ा अबशर के ज़रिए ऑनलाइन अब तजदीद कर लें। आपको एग्ज़िट की ज़रूरत नहीं है, बग़ैर एग्ज़िट के आपका वीज़ा तजदीद हो जाएगा। ये तो बात यहाँ तक रही सऊदी अरब वालों के लिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान वालों की। जो लोग पाकिस्तान में या इंडिया में, बांग्लादेश में, किसी भी मुल्क में हैं और अब वो सफ़र नहीं कर सकते इस वक्त सऊदी अरब के लिए, क्योंकि फ़्लाइट्स बंद हैं, तो जो लोग एग्ज़िट पर गए हुए हैं, अब दोबारा उन्होंने इंटर सऊदी अरब में होना था। तो कई लोगों को ये सवालात बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि मेरा जो वीज़ा है वो एक्सपायर हो रहा है। मसलन एक बंदे ने 6 महीने से पहले एग्ज़िट किया, अब वो चाह रहे हैं कि दोबारा इंटर हूँ। अगर इंटर नहीं होंगे तो उनका जो वीज़ा है वो एक्सपायर होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने एग्ज़िट किया सऊदी अरब से, चाहे 3 महीने के बाद, चाहे 6 महीने से पहले पहले, जब भी आपने एग्ज़िट किया, आपको अपने मुल्क में इस वक्त जितना भी टाइम हो गया, चाहे आपको महीना गुजर गया, चाहे आपको 1.5 महीना, 2-3 महीने गुजर गए, आप अपने मुल्क में इस वक्त हैं, तो आपका वीज़ा वैलिड है। वहाँ पर रहकर आपको वीज़ा अपडेट नहीं करना पड़ता। ऐसा नहीं है कि आपका वीज़ा वहाँ पर रहकर एक्सपायर होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर रहकर आपको वीज़ा तजदीद नहीं करना। और जब दोबारा आप सऊदी अरब में एंटर होंगे, जब भी आपको ये फ़्लाइट्स ओपन होगी और सिचुएशन क्लियर होगी, उसके बाद जब आप सऊदी अरब में एंटर होंगे तो आपका वीज़ा ऑटोमेटिकली एयरपोर्ट पर तजदीद हो जाएगा। ना आपको इंश्योरेंस करवाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको फ़ीस जमा करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों के पास वीज़े हैं मुफ़त से, उनको इशू हो चुके हैं लेकिन एतमाद से नहीं लग रहा है क्योंकि एतमाद बंद है। वो सब्र करें, वेट करें। इंशाल्लाह जो ही प्रोसेस स्टार्ट होगा आप लोगों के वीज़े स्टैंप हो जाएंगे। आप लोगों के पास मिनिमम 90 डेज़ हैं। 90 डेज़ के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपके वीज़े स्टैंप हो जाएंगे। सिस्टम ओपन हो जाएगा, एतमाद ओपन हो जाएगा। बाकी सिस्टम जब चल पड़ेंगे तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंशाल्लाह आप लोगों के वीज़े स्टैंप हो जाएंगे। अगर खुदा ना खास्ता ये टाइम ज़्यादा लग जाता है पाबंदी ख़त्म होने में, तो आपका वीज़ा तब भी एक्सपायर नहीं होगा, क्योंकि जितने लोग इस वक्त छुट्टी पर हैं, अकामा होल्डर हैं, उनको ये सहूलत दी जा रही है कि उनके जो अकामे हैं, जिनके अकामे हैं और उनकी छुट्टी है, उसको तजदीद किया जा सकता है। वो सऊदी अरब से बाहर बैठकर भी तजदीद करवा सकते हैं। ऐसे लोग जिनके वीज़े स्टैंप हो चुके हैं एतमाद ऑफिस से, अब वो क्या करें? उनके पास जितने भी सिंगल एंट्री वाले वीज़े हैं उनके पास है 90 दिन। 90 दिन के अंदर अंदर उन्होंने सफ़र करना होता है सऊदी अरब का। अगर वो सफ़र नहीं करते तो उनका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है। ये एक नॉर्मल दिनों की बात है। इसी तरह आपके पास अगर मल्टीपल फैमिली विज़िट वीज़ा है तो आपके पास होता है 6 महीने का टाइम, यानी आपके पास 180 दिन है। 180 दिन के अंदर अंदर आपने सऊदी अरब के लिए ट्रैवल करना होता है। अगर आप ट्रैवल नहीं करते तो आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है। लेकिन ये बात है नॉर्मल दिनों की। अब क्योंकि सिचुएशन मुख्तलिफ है, हालात मुख्तलिफ हैं, इस वजह से अब लोगों को रियायत दी जा रही है। जिस तरह
सऊदी अरब में लोग मौजूद हैं जिन्होंने एग्ज़िट करना था, उनको एग्ज़िट का नहीं कहा गया, उनको फैसिलिटी दे दी कि आप लोग एग्ज़िट ना करें, बगैर एग्ज़िट के अपना वीज़ा तजदीद कर लें। इसी तरह अगर आप लोगों के भी वीज़े अल्लाह ना करे कि एक्सपायरी पे चले जाते हैं, एक्सपायर होते हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी कोई ना कोई उसका हल दिया जाएगा। इससे पहले जो उम्रा वाला सिस्टम था, उम्रा के जितने वीज़े लगे हुए थे उन लोगों को भी कहा गया कि अगर वो अपनी टिकट रिफ़ंड करना चाहते हैं, अगर वो अपने उम्रा के पैसे रिफ़ंड करना चाहते हैं, तो वो अपने पैसे रिफ़ंड करवा लें। अगर खुदा न खास्ता टाइम ज़्यादा लग जाता है तो आपको और कुछ भी नहीं मिलेगा, तो रिफ़ंड तो आपको मिलेगा ही मिलेगा इंशाल्लाह, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने हमेशा इस तरह के इक़दामात किए हैं। जिस तरह अभी सऊदी गवर्नमेंट जो है फैसिलिटी दे रही है कि जिन लोगों के अकामे हैं और उनके अकामों के 3 महीने के जो टैक्स माफ़ किया गया है। यहाँ पर मैं ये भी वजाहत कर दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉरी विज़िट वीज़े के हवाले से वीडियो है, लेकिन ये बात आ गई दरमियान में कि जिन लोगों के पास वर्क वीज़ा है, जिन लोगों के पास वीज़ा है तिजारती वीज़ा, किसी कंपनी का, किसी मुसस्सा का, ये सिर्फ़ उन लोगों को छूट है 3 महीना के टैक्स की। बाकी जितने भी फैमिली वाले हैं, अगर उन अकामा होल्डर हैं फैमिलीज़, तो उन पर ये पूरी की पूरी फ़ीस होगी, उनको 3 महीने की छूट नहीं दी गई है। अगर आपका फिर भी विज़िट वीज़ा के हवाले से कोई सवाल है तो आप कमेंट में अपना सवाल लिखिए, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपके सवाल का जवाब दिया जा सके। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।